ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपकी भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आप स्वस्थ रहें, खुशी रहें तथा अटल सौभाग्य व संतान प्राप्ति का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस कथा का श्रवण जरूर करें। 16 सोमवार और सावन सोमवार की कथा। एक समय मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव माता पार्वती के साथ पधारे। वहाँ वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीय नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सदृश यानी स्वर्ग के समान प्रतीत होती थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीय शिवजी का मंदिर था। उसमें कैलाशपति भगवान अपनी धर्मपत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती अपने प्राणपति को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा करके ऐसे प्रश्न करने लगी, महाराज आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगी। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ इस बाजी में से किसकी विजय होगी। पुजारी ने बिना सोचे समझे बिना विचारे कह दिया कि भगवान शिवजी की विजय होगी। कुछ समय के बाद में माता पार्वती की विजय हुई तो माता पार्वती ने पुजारी को झूठ बोलने के आरोप में श्राप दे दिया कि तेरे पूरे शरीर में कोढ़ हो जाएगा। पुजारी माता पार्वती से क्षमा याचना करने लगा। पुजारी को श्राप देने के बाद में माता पार्वती और भगवान कैलाश पर्वत को चले गई। पुजारी वहीं पर दुख भोगने लगा। पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट पाते पाते जब बहुत दिन हो गए, देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में आईं और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच ये सब बात कह दी। तब भी अप्सराएं बोली, है पुजारी अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार और सावन सोमवार का व्रत करो। जब सावन सोमवार आवे तब भी इस कथा को सुनो और 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करो। तब पुजारी अप्सरा के सामने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से पूजन विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति भाव के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा शेर अच्छे बिने स्वस्थ गेहूं के आटा ले, उसके 3 अंगा बनावे, घी गुड़ नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि द्वारा प्रदोष काल में भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात अंगाओं में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी की प्रसाद ही समझकर बांट दें। आप भी प्रसाद ग्रहण करें। 16 सोमवार होने के बाद 17वें सोमवार को उद्यापन करें। पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी में बनावे, उसमें तदंतर घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और शिवजी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप कुटुंब सहित प्रसाद ग्रहण करें। भगवान शिवजी तेरी सब मनोकामना पूरी करेंगी। अप्सराओं की बताई हुई विधि के अनुसार पुजारी ने 16 सोमवार का व्रत किया, साथ ही सावन सोमवार का व्रत भी किया। उस व्रत के प्रभाव से पुजारी का कोढ़ ठीक हो गया। कुछ समय के बाद में भगवान शिव और माता पार्वती दोबारा से उस मंदिर में आए और पुजारी के रोग को ठीक देखकर माता पार्वती ने पुजारी से पूछा कि हे पुजारी, यह तेरा रोग कैसे ठीक हो गया, रोग से मुक्ति कैसे मिली। तो पुजारी ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती माता ने अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया और व्रत की विधि पूछी। व्रत करने को तैयार हुई तो जिसके कारण उसके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। माता से बोले, हे माता आपने ऐसा कौन सा व्रत व तप किया था, क्योंकि मैं तो आपसे रूठ के चला गया था, फिर मेरा मन आपकी तो तरफ आकर्षण कैसे हुआ। माता ने 16 सोमवार और सावन सोमवार की विधि बताई। तो कार्तिकेय भगवान ने भी यह व्रत किया, क्योंकि उनका जो मित्र था वह परदेश गया हुआ था। उनका प्रिय मित्र मिल गया।
मित्र ने अकस्मातिक मिलने का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो बोले, मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया है। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि 16 सोमवार और सावन सोमवार का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया, वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था और राजा ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि सिंगारित हाथनी जिसके गले में माला डालेगी उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। देव योग से हथनी ने उस ब्राह्मण पुत्र के गले में माला डाल दी और राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण के साथ कर दिया। एक बार ब्राह्मण और उसकी पत्नी बैठे हुए थे तो उसने कहा कि हे स्वामी, आपने ऐसा कौन सा व्रत व तप किया था जिसके प्रभाव से श्रृंगारित हंसनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में माला डाल दी? तो उसने कहा कि हे प्रिय, मैंने सोमवार का व्रत किया था। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह पुत्र की कामना करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उसका पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो माता से पूछा, हे माता, आपने कौन सा तप किया था जिसके प्रभाव से मेरे जैसा पुत्र आपको प्राप्त हुआ? माता ने कहा कि हे पुत्र, मैंने 16 सोमवार और सावन सोमवार का व्रत किया था। तो राजा ने भी इस प्रकार से उसने भी पुत्र ने भी ब्राह्मण पुत्र ने भी व्रत किया और उस सरल विधि को सुनकर जिस प्रकार से विधि सुनी थी उसी प्रकार से व्रत किया। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण कर लिया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देवलोक जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई संतान नहीं थी। जो राजा था उसके कोई संतान नहीं थी। राज का अधिकारी होने पर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वें सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु वह नहीं गई। दास दासियों के हाथों से उसने सामग्री भिजवा दी। जैसे राजा की पूजा पूर्ण हुई तो आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस अपनी पत्नी को राज्य से निकाल दूं, नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। अब राजा ने सभी मंत्रियों को बुलाया और मंत्रणा की। राजा कहने लगे, महाराज, जिस रानी के कारण आपको राज्य प्राप्त हुआ, आप उसको कैसे निकाल सकते हैं? लेकिन देव आज्ञा थी, राजा ने रानी को निकाल दिया। रानी दुख पाती हुई जंगल में गई। जहाँ भी जल पीती, जल में कीड़े पड़ जाते। जिस वृक्ष के नीचे बैठती, वृक्ष के पत्ते सूख कर गिर जाते। चारों तरफ जंगल में सूखा हो गई, वृक्ष सूख गए। यह देख कर के ग्वाले गाय की चिंता करते हुए गोसाई के पास गए, क्योंकि उस जंगल में एक बड़ा मंदिर था जिसमें एक पुजारी पूजा किया करते थे। गोसाई से जाकर कहा, महाराज, एक महिला आई है जिसने सारे पेड़ पत्तों को सुखा दिया है। गोसाई ने उसे बुलाया और कहा कि बेटी, तुम मेरे यहाँ पर मेरी पुत्री बनकर रहो, मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ। वह वहाँ रहने लगी। जिस चीज़ को स्पर्श करती उसमें कीड़े पड़ जाते। गोसाई बोले कि बेटी, तुम पर कौन से देवता का प्रकोप है? तब रानी ने सारी बात बता दी। तो पुजारी जी ने भगवान शिव से क्षमा याचना की और रानी के सहित सोमवार का व्रत किया। इससे राजा को रानी की याद आई। राजा ने विचार किया, रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया, ना जाने किस हाल में होगी। मंत्रियों को भेजा तो मंत्री ढूंढते ढूंढते पुजारी के यहाँ गए और रानी को मांगा तो पुजारी ने मना कर दिया। फिर स्वयं राजा पुजारी के पास गए और कहा कि हे स्वामी, हे प्रभु विप्रदेव, यह मेरी पत्नी है। तो ब्राह्मण ने रानी से पूछा, रानी ने हाँ कह दिया। फिर ब्राह्मण ने रानी को राजा के साथ भेज दिया। इस प्रकार धूमधाम से रानी का स्वागत हुआ और फिर धूमधाम से दोनों 16 सोमवार का सावन सोमवार का व्रत करने लगे। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कथा सुनने के बाद में भगवान की आरती करें। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिदंगिनी धारा। ओम हरे 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 महादेवे कानन चतुरानन पंचानन राजय हंसानन गरुणासन
वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे। तीनहु रूप निरखिते तिरुवन जन मोहि। ओम हरे 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 महादेव। अख्यमाला वनमाला मुंडमालाधारी चंदन मृग मग सोई भोले शुभकारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे ब्रह्मादिक सनकादित्य प्रेतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर मध्य के कमंडल और त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्यर में शोभित ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। बोल शिव शंकर भगवान की जय। भगवान का भोग लगाएं और सभी को प्रसाद वितरित करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।